जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक में निकाली गई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और सेल एंड ऑपरेशंस की बम्पर वैकेंसी की। नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ रहने वाली है हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ताकि सारे डाउट जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की। तो वैकेंसी जो कह सकते हैं कि अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जैम हम कहेंगे, उसमें 800 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंतर्गत अनरिजर्व में 324, एससी में 120, एसटी में 60, ओबीसी में 216, ईडब्ल्यूएस में 80 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें हम एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस की, तो आपको 1300 पद यहाँ दिख जाएंगे, जिसमें 558 अनरिजर्व में है, 200 एससी कैटेगरी में, 86 एसटी कैटेगरी में, 326 ओबीसी कैटेगरी में और 130 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कह सकते हैं दोनों को पदों को मिलाएं अगर दोस्तों, तो आपको यहाँ पे जो है 2000 प्लस वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि कह सकते हैं कि अच्छी खासी वैकेंसी मिल जाएगी। 2100 पद आपको निकाल दिए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि डेट्स की क्या क्या डेट्स में रहने वाली हैं। तो कट ऑफ डेट जो दी गई है एज की और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, वो 1 नवंबर 2023। जो भी आपकी एज होगी, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, वो 1 नवंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। एडवर्टाइजिंग डेज कब की दोस्तों, यानी कि नवंबर 22 2023 को इसका एडवर्टाइजमेंट जो है आउट कर दिया गया है। पेमेंट भी जो करनी होगी, फॉर्म भरना होगा, वो भी आपको 22 नवंबर 2023 से जो है फॉर्म भरना होगा। इसमें कुछ डेट दी गई है इसके ऑनलाइन टेस्ट की, क्योंकि इसमें टेस्ट लिया जाता है। तो टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जैम के लिए दिया गया है 31 दिसंबर 2023 संडे के दिन में, और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन का डेट दिया गया दिसंबर 30 2023 शनिवार के दिन में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे मैंने बताया था कि कट ऑफ डेट रखी गई थी 1 नवंबर 2023, तो उसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जैम के अंदर में। तो जैम में मांगी गई है 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। मिनिमम 20 से मैक्सिमम 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पे डेट दिया गया है कि 2 नवंबर 1998 से 1 नवंबर 2003 के बीच में उनका जन्म होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ बता दिया गया है कि आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 60% मार्क आपका होना चाहिए जनरल कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी में आप आते हैं, और 55% जो है आपके मार्क होने चाहिए अगर आप एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो इसमें आप परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पर रख दिया गया है। वहीं बात करें हम अगर हम एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन की, तो आपके पास में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। तो इसमें यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सेल्स और ऑपरेशन के अंदर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कोई भी जो है एक मैंडेटरी चीज़ रखी नहीं गई कि आपको इतने परसेंटेज मार्क लेके आने होंगे। आप सिर्फ क्वालिफाई अगर हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात करूँ दोस्तों, तो अच्छा खासा सैलरी पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम के अंदर में 6.14 से 6.50 लाख तक का आपको जो है पैकेज जो है अच्छा खासा देखने को आपको मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे दूसरे पद की, तो वहाँ पे दोस्तों जो है आपको कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन मिलेगा, जिसमें 29,000 रुपया आपका जो है पहले साल में दिया जाएगा। उसके बाद में आपका 31,000 रुपया जो है पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दे दी जाएगी। तो सैलरी भी दोस्तों यहाँ पे आपको जो अच्छी खासी जो है देखने को मिल जा रही है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो सिलेक्शन प्रोसेस दोनों ही पदों का सेम रहेगा। जैम के अंदर में आप देखेंगे ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, और एक आपका जो है मेडिकल लिया जाएगा। सेम एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑपरेशन के अंदर भी आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्री मेडिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा। अब दोस्तों, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी उसके बारे में गो थ्रू कर लेते हैं। तो इसका जो टेस्ट होगा दोस्तों, इसके अंदर में आपका 2 घंटे का पेपर लिया जाएगा, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस एंड कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन है, दूसरे में 40, उसके बाद में क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 40, और जनरल इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी के अंदर में 60 क्वेश्चन आएंगे। जितने क्वेश्चन है उतने ही मार्क्स का पेपर आपका यहाँ पे ले लिया जाएगा। बात करेंगे क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो जी हाँ दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। बैंक के पेपर के अंदर में नेगेटिव मार्किंग हमेशा ली जाती है। तो आप देख रहे हैं 0.25 मार्क्स जो है आपके जो है कट हो जाएंगे अगर आपने पेपर ये क्वेश्चन गलत किया। तो आपको जो पेपर देना है बहुत ध्यान से देना है, तुक्के वाला काम नहीं करना है, अदरवाइज जो है तो सही भी होगा तो भी गलत हो जाएगा और आपके हाथ से अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी जो है निकल जाएगी। तो दोस्तों, ये चीज़ें थी इस नोटिफिकेशन के अंदर में जो मैंने आपको मोटे मोटे बता दी हैं। बात करते हैं कि क्या एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ दोस्तों, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा उन कैंडिडेट को जो कि अपर एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं और वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रिमिनल लेयर में अगर आते हैं तो 3 साल की छूट मिल जाएगी।
अगर आप पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के अंदर में आते हैं तो 10 साल की छूट मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन कोटे को भी जो यहाँ पे दिया गया है 5 साल की छूट। और पर्सन कोई ऐसा है जो अफेक्टेड था 1984 के दंगों से, राइट से, तो उसको 5 साल की यहाँ पे जो है सीधी छूट मिल जाएगी। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको अपनी एज में छूट चाहिए तो उनके लिए भी जो है यहाँ पे जो है एक मौका दिया गया है कि आप अपनी एज में छूट ले सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म भरने के दोस्तों बता दिया गया है कि 22 नवंबर 2023 से इसका जो है पोर्टल लाइव हो जाएगा। 6 दिसंबर 2023 तक इस फॉर्म को आप भर पाएंगे, यानी कि कह सकते हैं कि मोटा मोटा आपको 15 दिनों का टाइम जो है दिया जाएगा। आपको जो फॉर्म भरना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 11 में दिया गया है, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ जो है एक बार रीड आउट कर लेनी है कि क्या क्या चीज़ें इसमें बताएगी। अमूमन दोस्तों इसमें बताया जाता है कि आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो है वो एक्टिवेट हालत में होना चाहिए, क्योंकि उसी पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद में आपको जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं उस फॉर्म को आपको भरना होता है। क्योंकि अगर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है और एक्टिवेट नहीं है तो फ्यूचर में जो आपका कॉल लेटर्स आएंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं लिंक की। दोस्तों ये स्क्रीन पर दिया गया लिंक है www.idbibank.in। इस लिंक के जरिए जाकर के आप फॉर्म को भर सकते हैं। करना क्या है, लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जब आप पेज खोलेगा यहाँ पे आपको मिलेगा कैरियर्स एंड करंट ओपनिंग्स। इस वाले टैब पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आएगा आपका रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड सेल। उस वाले टैब पे आप दोबारा क्लिक कर देना और उसके बाद में आपके पास आ जाएगा लिंक अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद में आपने अपने फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने से पहले दोस्तों आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप फॉर्म को भर पाएंगे। एक चीज़ और दोस्तों, इस चीज़ पे आपने ध्यान रखना है कि जो आपने फॉर्म भरना है तो एक पद के लिए आप एक कैंडिडेट एक पद के लिए फॉर्म को भर सकता है। ऐसा नहीं कि एक कैंडिडेट दो पदों के लिए फॉर्म भर रहा है, वरना आपका फॉर्म जो रेट कर दिया जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि आ या तो जैम का भेजिए या फिर आप जो सेल एग्जीक्यूटिव का फॉर्म, दोनों में से कोई भी एक चूज़ करके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन फ़ी कितनी पे करनी होगी दोस्तों। तो ऑनलाइन फ़ी अगर देखते हैं तो यहाँ बताया रखा था कि 200 रुपये जो है SC ST और PWD कैंडिडेट को आपको देना होगा और 1000 रुपये देना होगा अदर कैटेगरीज़ को। तो आप जानते हैं कि बैंकिंग के अंदर में हमेशा जो एप्लीकेशन फ़ी होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है और SC ST PWD वुमेंस कैंडिडेट के लिए भी कोई यहाँ पे रिबेट देने को नहीं मिलता है। तो इतना फ़ी आपको यहाँ पे करनी होगी। फ़ी कैसे पे करनी है, ऑनलाइन माध्यम से पे करनी है। नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, कैसे भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपने डेफिनेटली जो उसका स्क्रीनशॉट अपने पास में रख लेना अगर आप ऑनलाइन माध्यम से फ़ी को पे कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे पेज नंबर 16 के अंदर में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। जैसे कि आपको एज में छूट चाहिए तो 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC से आप छूटना चाहते हैं तो वहाँ का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। PWD के अंदर में आते हैं तब उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फ़ोटो आइडेंटिटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक की फ़ोटोग्राफ, आधार, आधार कार्ड आपका होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप देख लीजिएगा, वो गो थ्रू कर लीजिएगा, फिर भी मैंने बता दिया आपको। तो ये सब चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। तो दोस्तों नोटिफिकेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अच्छा मौका है। फॉर्म जो है इसका लाइव आउट हो चुका है, जाइए फॉर्म को भर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप, साथ ही साथ एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप मैंने बना रखा है, वहाँ भी आप आकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो कोई भी डाउट होगा तो आप आकर के वहाँ पे पूछ सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।